और इस इलेक्शन में काम करने का मुख्य उद्देश्य देश में फांसीवादी ताकतों को हराना और उनके साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया में जो धांधलियां अपनाई जाती हैं, चुनाव की प्रक्रिया में जो गलत काम किए जाते हैं, उनको रोकना था। इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव की जो सबसे अधिक हमको निराश किया वो चुनाव आयोग ने हमको निराश किया। पीएमओ से जो फीड निकलती है, ये कारपोरेट मीडिया कहा जाएगा, गोदी मीडिया कह सकते हैं आप लोग। वो कारपोरेट मीडिया जो फीड निकलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वो उसकी मर्जी के बगैर प्राइम टाइम नहीं चला सकते। जो कल एग्जिट पोल के आंकड़े हम लोगों को दिखाए गए हैं, वो एग्जिट पोल के आंकड़े सरकार की मर्जी के बगैर संपादकों ने इसको पास कर दिया हो। तो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ये तमाम कारपोरेट मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रही है, उन जगहों पर एग्जिट पोल दिखा रही है जहां पर सीटें कम है, नतीजे ज्यादा है। एग्जिट पोल के नाम से सरकार फायदा उठा रही है, अपने फायदा दे रही है, बल्कि अपने उन दोस्तों को। तो आज आपको मालूम होगा कि तकरीबन आज की शेयर मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपए अडानी साहब को फायदा हुआ है। और अगर कोई बेईमानी हुई तो हम सब ने इससे पहले भी कहा है, हम काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े होंगे, हम हेल्पलाइन चलाएंगे। बाद में अगर मैंडेट की चोरी हुई तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। जब हम लोग आपके साथ दिल्ली के प्रेस क्लब में बात कर रहे हैं, तो जो सिविल सोसाइटी का कलेक्टिव इस इलेक्शन में काम कर रहा था, इसी समय बम्बई के प्रेस क्लब में और बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे बेंगलोर और बम्बई के साथी संबोधित कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन अलग अलग कैंपेन्स और उनके अलावा 120 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का ये कलेक्टिव है, जिसमें पूरे देश में हम लोग इस इलेक्शन में काम कर रहे थे। और इस इलेक्शन में काम करने का मुख्य उद्देश्य देश में फांसीवादी ताकतों को हराना और उनके साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया में जो धांधलियां अपनाई जाती हैं, चुनाव की प्रक्रिया में जो गलत काम किए जाते हैं, उनको रोकना था और साथ के साथ वोट के प्रतिशत को बढ़ाना था। इन पूरे चीज़ों को लेकर हमने काम किया, लेकिन इस पूरे काम में जो हमारा असल काम था, जिससे हमने शुरुआत करी थी, वोटर रजिस्ट्रेशन के कैंप से शुरुआत थी। और हम ये चाहते थे, ये पूरे सिविल सोसाइटी का कलेक्टिव ये बात चाहता था कि देश में इस बार चुनाव का मत प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव की जो सबसे अधिक हमको निराश किया, वो चुनाव आयोग ने हमको निराश किया। चुनाव आयोग ने आज ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मानी कि ये मौसम चुनाव के लिहाज से नहीं था। आज जब चुनाव इस देश में खत्म हो चुके हैं, कल मतगणना शुरू होगी, तो सबसे पहले हम उन परिवारों के साथ दुख व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने घर के लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को चुनाव की इस प्रक्रिया में जिनका देहांत हुआ, जिन्होंने अपने घर वालों को खोया। तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का नतीजा था चुनाव आयोग की, जिसमें सिर्फ मिर्जापुर में एक बड़ी तादाद में 12 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान गई उनकी इस गर्मी के कारण, और एक बड़ी तादाद जो है वो बीमार हुई और लोग वोट को नहीं जा सके। तो जहां पर चुनाव आयोग को हम लोगों को ये लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से सीए के रूल्स नोटिफाई किए गए और 3 दिन के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान किया, तो उससे लगता है कि ये चुनाव आयोग की कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ऊपर से जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, वो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहे थे और वो इंस्ट्रक्शंस आज तक फॉलो कर रहे हैं। उसमें उनका अपना कोई विजन नहीं है, उनका अपना कोई रोल नहीं है, उनका अपना कोई सेटअप इस तरह का नहीं है। और मीडिया के साथी मौजूद हैं, वो ये सब जानते होंगे कि शाम में हर रोज पीएमओ से जो फीड निकलती है, ये कारपोरेट मीडिया कहा जाएगा, गोदी मीडिया कह सकते हैं आप लोग। वो कारपोरेट मीडिया जो फीड निकलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वो उसकी मर्जी के बगैर प्राइम टाइम नहीं चला सकते। पिछले 7-8 सालों में जब भी प्राइम टाइम शाम के चले हैं, वो प्राइम टाइम बगैर सरकार की मर्जी के नहीं चले। आप लोगों ने इसी चुनाव के बीच में देखा होगा कि दुनिया की बातें हो गई,
लेकिन ऊपर से ऑर्डर था तो प्रज्वल रेवन्ना पर एक बहस नहीं हुई, बेरोजगारी पर एक बात नहीं हुई। किसान आंदोलन को आप याद रख रहे होंगे, आप उससे पहले तमिलनाडु से जो हमारे किसान भाई जंतर मंतर आए हुए थे उनको एक फीड नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। तो आपको क्या लगता है कि जो कल एग्जिट पोल के आंकड़े हम लोगों को दिखाए गए हैं, वो एग्जिट पोल के आंकड़े सरकार की मर्जी के बगैर, चुनाव आयोग के सरकार की मर्जी के बगैर संपादकों ने इसको पास कर दिया होगा? सिर्फ ये एक नैरेटिव बनाने की एक्सरसाइज है, ताकि कल को अगर बेईमानी करके, बदमाशी करके, चुनावों को लूट के अगर ये कहा जाए कि साहब 350 सीट तो हमने इसमें दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, और हमने तो 280, 285, 290 या 300 दे दी, तो लोग कहेंगे देखो भाई कम आई है। तो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ये तमाम कारपोरेट मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रही है, उन जगहों पर एग्जिट पोल दिखा रही है जहां पर सीटें कम है, नतीजे ज्यादा है। जहां पर टोटल सीटों की तादाद जोड़ लें, जो नतीजे दिखा रहे हैं तो वो सीटों से कम हो जा रहे हैं। किसी जल्दबाजी में बनाया गया ये पूरा सेटअप है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमको इस देश के लोकतांत्रिक देश में के नागरिक होने के नाते हमको दो भय हैं। पहला भय ये है कि हमारे वोटों की चोरी की जाएगी। ये वोटों की चोरी काउंटिंग प्रक्रिया में होगी, और जिसके लिए हम सब लोग बहुत अलर्ट हैं, चुस्त हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी कहा है कि किसी भी तरीके से आपकी जिम्मेदारी ये है, और हम सब सजग नागरिकों की जिम्मेदारी है। जैसे कि अशोक जी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में प्रोमिनेंट सिविल सर्विसेज के लोग, सेक्रेटरी लेवल के लोग जुड़े हुए हैं। तो हम सब 120 संगठनों से अधिक संगठनों ने हेल्पलाइन जारी करी है। ये हेल्पलाइन बेंगलोर और दिल्ली में चलेंगी, जो कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगी। रात के 12 बजे तक ये टेलीफोन नंबर हम लोग रिसीव करेंगे, और इसमें पूरे देश से कहीं भी कोई अगर हमको बेईमानी की खबर आएगी, हम उसको 3 तरीके से डील करेंगे। पहले हम उसको इमीडिएट इलेक्शन कमीशन में नोटिफाई कराएंगे, सी विजिल में भेजेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन में नोटिफाई कराएंगे, और उसके साथ साथ हमारी इन हेल्पलाइन नंबर्स पर प्रोमिनेंट वकीलों की एक टीम बैठी है। अगर हमको उन अधिकारियों के नाम मालूम चले जिन्होंने बदमाशी करी है, या उन बूथ के नाम मालूम चले, तो हम सीधे कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर किसी इलाके से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं तो रिकाउंटिंग के लिए हम इमीडिएट कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो इन नंबर्स पर हमारे पास वकीलों की टीम है, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट की टीम है, रिटायर्ड जजेस इसमें साथ हैं, और उसके साथ साथ जो मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं और जिनके जो हमारे टच में रहते हैं, अल्टरनेट मीडिया के लोग हैं, उनको सभी इन गड़बड़ियों की हम सूचना देंगे। तो ये हेल्पलाइन हमारी बेंगलोर और दिल्ली से काम करेंगी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम अपने वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। एक तो है वोटों की चोरी, और दूसरी चोरी है जनादेश की चोरी, जिसको मैंडेट की चोरी कहते हैं। वो मैंडेट की चोरी ये होती है कि इस पार्टी से जीत के आए और रातों रात दूसरी पार्टी में चले गए। तो उसके लिए भी हम सब लोग स्ट्रीट एक्टिविज्म से निकले हुए लोग हैं, जन आंदोलनों के लोग हैं। हमारा ये मैसेज आपके जरिए उन नेताओं तक है जो हमारे वोटों से जीत कर आकर और अगर अपनी लॉयल्टीज को, अपने साइड्स को स्विच करने का सोचते हैं, तो उनको दिल्ली के जो कारपोरेशन के चुनाव थे, दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव थे, उनको याद रखना पड़ेगा। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में रात में रिजल्ट आया, और 3 सभासद जो है वो कांग्रेस से जीत कर आए, और सुबह उन्होंने ये कहा मीडिया में कि हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ उनके घरों में बैठ गई थी, और रात में उन्होंने जनता से माफी मांगी और वापस फिर अपनी पार्टी की तरफ वापस आए। तो अगर कोई मैंडेट चोरी करने के इरादे से कोई कैंडिडेट ये बात करता है, तो उसको हम लोग खुली चेतावनी दे रहे हैं कि वोट अगर हमारा लिया है तो प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन हम किसी और का नहीं करने देंगे। उनके सामने
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनके घरों पर बैठ जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि जिस पार्टी की तरफ से चुन कर आए हैं संसद में उसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करें। बाकी जो ये एग्जिट पोल के नाम से सरकार फायदा उठा रही है, अपने फायदा दे रही है बल्कि अपने उन दोस्तों को, तो आज आपको मालूम होगा कि तकरीबन आज की शेयर मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपए अडानी साहब को फायदा हुआ है। तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए जो आज की शेयर मार्केट की इंडेक्स फैली है उससे उनको 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और हम सब इसको सिर्फ जाते जाते, इस सरकार का जाते जाते अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए एग्जिट पोल के अलावा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और आप लोगों से भी ये अपील है कि आप अपने अखबारों के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए, अपने जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश करें कि ये सिर्फ डेमोरलाइज करने की तकनीकी है। और अगर कोई बेईमानी हुई तो हम सब ने इससे पहले भी कहा है, हम काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े होंगे, हम हेल्पलाइन चलाएंगे, बाद में अगर मैंडेट की चोरी हुई तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। और इसके लिए हमने प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखी है, चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी की कॉपी भी आपको प्रेस रिलीज के साथ में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।